एक बार मैंने एक कथा में सुना था कि जब कोई प्रयागराज में जाता था तो कोई तत्वज्ञ ऋषि को ढूंढता था, कोई ज्ञानी को ढूंढता था कि कौन वेदों में मर्मज्ञ है, किसको आत्मज्ञान का बोध है। ऐसे संतों की खोज करते थे। लेकिन आज के प्रयागराज में खोज हो रही है कि कौन कितनी सुंदर लड़की है, कौन कितने सुंदर वस्त्र पहनी है, माला बेचने वाली लड़की की आंखें कैसी हैं। कोई खोज रहा है इटालियन साधु को, कोई खोज रहा है कि आईआईटी बाबा कौन है, कोई खोज रहा है कि वायरल बाबा कौन है। आज के प्रयागराज की ये स्थिति है। लेकिन वो प्रयागराज कैसा था जिसमें कि ऐसे संतों की खोज होती थी जिन्होंने सच में आत्मबोध कर लिया, जिन्होंने सच में भगवान की प्राप्ति कर ली। आज कुंभ में क्या हो रहा है, आज प्रयाग में क्या हो रहा है कि ऐसे लोग आ रहे हैं और ऐसे लोगों को ही वायरल किया जा रहा है, ऐसे लोगों की खोज हो रही है जो खुद को ही भगवान घोषित कर रहे हैं। एक दिन कह रहा है कोई कि मैं शिव हूं, दूसरे दिन वो व्यक्ति कह रहा है मैं तो कल्कि अवतार हूं, तीसरे दिन कह रहा है मैं तो राम हूं, मैं ही भगवान हूं और मुझे ही पूजो, अदरवाइज मैं सृष्टि को भस्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों की खोज हो रही है। सारे न्यूज चैनल, सारे सोशल मीडिया अपने माइक लेकर ऐसे लोगों के पास जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं। एक जमाना वो था जो कथा में मैंने सुना कि एक्चुअल में प्रयागराज में किनकी खोज होती थी। वो जो कथा मैंने सुनी थी वो आज मैं आपको सबको सुनाती हूं। आप भी वो कथा सुनो और आपको पता चलेगा कि प्राचीन जमाने में असली प्रयागराज कैसा था और प्रयागराज में खोज किसकी करते थे, किसकी खोज के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए लोग प्रयागराज में आते थे। और तब आपको पता चलेगा कि आज का ये जो प्रयाग है, आज जहां पे कौन वायरल है, कौन कितना ज्यादा टीआरपी गेन करवा सकता है, यहां आज जिसकी खोज हो रही है ये असली प्रयाग नहीं है। असली प्रयाग क्या था वो आप इस कथा में सुनिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। सभी गाइए। राम कथा का प्रारंभ भरद्वाज मुनि से हो रहा है। श्री राम कथा का प्रवाह प्रयागराज त्रिवेणी के तट से हो रहा है। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तो भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं। और प्रयाग का अर्थ क्या है? प्रयाग का अर्थ है यानी प्रतिदिन, जहाँ प्रतिदिन याग यज्ञ चलता रहे, प्रतिदिन जहाँ सत्कर्म चलता रहे, उसी को कहते हैं प्रयागराज। और ऐसे प्रयागराज तो इतना पवित्र तीर्थ है। हमारे यहाँ ब्रह्मांड में 68 कोटि तीर्थ है, 68 करोड़। और उन सारे तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज, सारे तीर्थों के राजा। और जब प्रयाग में कुंभ लगता है और जब माघ मेला लगता है, महाकुंभ, तो सारे तीर्थ उस दिन प्रयागराज में जाकर के समाहित होते हैं। ऐसा प्रयागराज की महिमा है। तो जहाँ नित्य प्रतिदिन यज्ञ हो, जहाँ नित्य प्रतिदिन कथा हो, जहाँ नित्य प्रतिदिन सत्संग हो, उसको कहते हैं प्रयाग। और भरद्वाज जी के जीवन में, भरद्वाज जी बाहरी रूप से तो प्रयाग में रहते ही हैं, प्रयागराज में बसते हैं, लेकिन उनका भीतर वाला जीवन भी प्रयागराज है। जब आंखें खोलते हैं तो बाहर गंगा दिखाई देती है, लेकिन जब आंखें बंद करते हैं तो उनके भीतर एक भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। वो प्रयागराज। मुद मंगलमय संत समाजू। और संतों का तो जीवन ही, प्रयागराज गोस्वामी जी ने कहा कि संतों का जीवन ही साक्षात तीर्थराज है। वो तीर्थराज जहां हमको आपको चल करके जाना पड़ता है। आप गए कि नहीं प्रयागराज? तो आपको चल करके जाना पड़ा ना, वो तो आपके पास नहीं आया। लेकिन संत, बोले संत तो कभी कभी आपके पास ही चल करके आ जाते हैं। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो प्रयागराज तीर्थ जो है वो अचल है, वो चल नहीं सकता। वो जहां है वही है। वहां आपको ट्रेन में बैठ करके जाना पड़ेगा, आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा, बस में बैठ करके प्रयाग आपको उतरना पड़ेगा। लेकिन भाई संत समाज, साधु समाज, महापुरुषों का समाज, ज्ञानियों का समाज, ये तो चलता फिरता तीर्थराज है, जो कभी कभी आपके जीवन में ही चले आते हैं, चलता फिरता। अच्छा, तो प्रयाग में गंगा जी बहती हैं। और प्रयाग की विशेषता क्या है? बोले प्रयाग की विशेषता ये है कि गंगा जी बहती हैं, साथ में जमुना जी भी साथ साथ बहती है और सरस्वती भी साथ साथ बहती है। जहां तीनों वेड़ी, तीनों नदी एक साथ, जहां तीनों का मिलन होता है, उसको कहते हैं त्रिवेणी। इसलिए एक और गंगा की धारा, दूसरी ओर साथ साथ यमुना की धारा। यमुना की धारा श्यामल दिखाई पड़ेगी, गंगा की धारा एकदम उज्जवल गोरी गोरी दिखेंगी। और सरस्वती भी बहती है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है। ये प्रयागराज की विशेषता, जहां तीनों नदियां एक साथ बहती हैं।
तो संतों के जीवन में भी कौन सी नदी बहती है? क्या संतों के जीवन में भी कोई गंगा? तो गोस्वामी जी बोले हाँ, प्रयागराज भरद्वाज मुनि के जीवन में भी 3 नदियां बहती हैं। ये 3 नदियां प्रयाग में तो बहती हैं, लेकिन भरद्वाज जी के हृदय में भी 3 नदी है। कौन सी? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। भरद्वाज जी के हृदय में कौन सी गंगा बहती है? राम जी की भक्ति रूपी गंगा। भक्ति क्या है? भक्ति यानी मैं भगवान का हूँ और भगवान से हमारा अपना एक रिश्ता, भगवान मेरे हैं। जहाँ भगवान से एक जुड़ाव हो, संबंध हो, उसको भक्ति कहते हैं। तो भरद्वाज जी जब आंखें खोलते हैं तो एक भागीरथी गंगा दिखाई पड़ती है, लेकिन जब आंखें बंद करते हैं तो एक राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। और क्या बहती है? सरसई ब्रह्म विचार प्रसाद। एक ब्रह्म ज्ञान की नदी, एक बाहर सरस्वती। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है और भरद्वाज जी के हृदय में भी ज्ञान की देवी बहती है। उनकी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या प्रवाहित होती है। कभी आंखें बंद करते हैं तो भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं, कभी आंखें बंद करते हैं तो उन्हीं निर्गुण राम के ध्यान में डूब जाते हैं, और जब कभी आंखें खोलते हैं, जब याज्ञवल्क्य से मिलते हैं तो सगुण राम की चर्चा करते हैं। ये भक्ति है। सगुण राम की कथा सुनते सुनते वो डूब जाते हैं, ये भक्ति है। और निर्गुण राम के ध्यान में डूब जाना, ये उनका ब्रह्म ज्ञान है। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। यमुना जी कर्म की देवी हैं, कर्म की प्रतीक हैं। क्या करना है? विधि निषेध कलिमल हरणी। विधि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या सत्कर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका जो विचार रखता है। तो भरद्वाज जी के जीवन में तीनों प्रकार की, एक तो बाहर भी जब वो आंख खोलते हैं तो बाहर भी भागीरथी गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, लेकिन जब वो भीतर आंखें बंद करते हैं तो भक्ति की गंगा में डूब जाते हैं। भक्ति की गंगा। और भक्ति कितनी है? गोस्वामी जी जब परिचय देते हैं तो कहते हैं, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। अति अनुराग, भगवान के चरणों में उनका प्रेम कितना है? तो बोले अतिशय। अतिशय का मतलब जिसका कोई नाप तौल नहीं है, अतिशय प्रेम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी देर भगवान की कथा सुनूं, मैं कितनी देर भगवान का नाम जप करूं, मैं कितना घंटे बैठूं। जब प्रेम होता है तो न दिन का पता चलता है, न घंटों का पता चलता है, न घड़ी का पता चलता है। जब मन भगवान के भजन में डूबता है तो समय कैसे बीतता है ये भी नहीं पता चलता। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी धन्य हो जाती है जो सत्संग में बीतता है। वो समय धन्य होता है जब भजन में बीतता है। वो समय धन्य होता है जब भगवान के ध्यान में चला जाता है, मन डूब जाता है, तो घड़ी धन्य हो जाती है। तो ऐसा प्रेम भरद्वाज जी का अतिशय। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। अब देखिए, संसार में अगर आप कोई भी चीज की अति करेंगे तो संसार में अति तो अच्छी नहीं होती। कबीरदास जी तो कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। कोई बहुत ज़्यादा बोलता ही रहे तो भी लोग उसकी निंदा करेंगे ना, अरे ये बगल वाला व्यक्ति बहुत बड़बड़ करता है, बहुत बोलता है, ये बड़े बातूनी है, बहुत बकवास करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? बोले इसलिए ज़्यादा मत बोलिए, कम से कम बोलिए। तो अति का भला न बोलना। कबीर जी तो कह रहे संसार में कहीं भी अति चीज़ अच्छी नहीं होती। बहुत व्यर्थ बोलना भी अच्छा नहीं है, निंदा का पात्र बनता है। और अति की भली न चुप, कोई बहुत ज़्यादा चुप हो जाए तो भी निंदा का पात्र है। अरे ये तो बात ही नहीं करते, बड़े घमंडी हैं, बिल्कुल 2 शब्द भी नहीं बोलते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अति अच्छी बात नहीं है, सब में रहना चाहिए। कम से कम बोलिए, जितने में व्यवहार निभ जाए इतना बात कीजिए, जितने में आपका व्यवहार चले इतनी चर्चा कीजिए। लेकिन इतनी भी ना चर्चा करो कि फिर संसार की ही चर्चा हो जाए, प्रपंच ही बन जाए। तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, और अति का भला न बरसना।
बहुत बारिश हो तो भी तो अच्छा नहीं है। देखो सावन भादों में कितना वर्षा होता है, रात दिन, दिन रात बारिश, दिन रात बारिश, दिन रात बारिश। लोग भी तंग आ जाते हैं, अरे सब काम ठप है बारिश के कारण, निकलना बंद है बारिश के कारण, दुकान बंद है बारिश के कारण, सब कार्य बंद है बारिश के कारण। तो अति का भला न बरस, और बहुत धूप हो, मई जून की गर्मी कितनी, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, संसार में अति हर जगह अच्छा नहीं। आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी बीमारी होगी। अब जिसको बीमारी है उसके लिए तो डॉक्टर भी कहते हैं ना भाई मीठा ज्यादा मत खाओ। शुगर वालों से पूछो, उनको पता है मीठा उनके सामने आता है, मन बहुत करता है, लेकिन नहीं खाना है। जिसको बीमारी है उसको परहेज करना है। तो बहुत ज्यादा खाना वो भी रोग बढ़ाएगा, पर बिल्कुल भी ना खाना, निर्जला रह जाना, वो भी तो नुकसान करेगा ना। तो भाई इतना खाइए जितना आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य हो, ठीक हो। तो संसार में हर चीज अति अच्छी नहीं मानी गई है। अति सोना अच्छा नहीं है, अति जागना भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा 15-15 घंटे कोई सोए तो वो भी खराब है, और सारी रात कोई 24 घंटा जागे तो भी बीमारी आएगी। इसका मतलब यह है कि जो भगवान ने नियम बनाए हैं, जो प्रकृति ने आपके जीवन में जो नियम बनाए उसके अनुसार आप जियो। जो रात्रि आपको सोने के लिए बनाई उतने में सोइए, जो प्रातः काल आपको उठने के लिए 4 बजे 5 बजे का जो समय बताया है शास्त्रों ने, उस हिसाब से उठिए। जितना हमारे शास्त्रों ने बताया कि आपको क्या खाना है, कैसा खाना है, सात्विक भोजन करना है, कैसा आचरण करना है, उसके अनुसार आप जियो तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो संसार में हर व्यवहार करने के लिए हमारे शास्त्रों ने, संतों ने मर्यादा बनाई, नियम बनाए कि ये अति ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो अति ज्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान से प्रेम करना हो तो बोले कि भगवान से प्रेम तो तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय। बोलिए बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो तिन्हि राम पद अति अनुरागा। गोस्वामी जी जो परिचय देते हैं भारद्वाज जी का, कि वो ये कि आपको अगर भगवान से प्रेम करना हो तो अति कीजिए, भगवान का भजन करना हो तो अतिशय भजन कीजिए, भगवान का नाम जपना हो तो अतिशय कीजिए। वहाँ पर कोई नियम नहीं है कि नहीं आप अति मत कीजिए, भगवान का प्रेम अतिशय होना चाहिए। तो ऐसे भारद्वाज मुनि, और सिर्फ राम जी के प्रेमी ही नहीं है, प्रेमी के साथ साथ भारद्वाज जी क्या है, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ आव सब कोई, देवतनु जनर किन्नर श्रेणी, देवतनु राम जय राम। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम न सिधाए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि प्रयागराज में निरंतर माघ मेला लगता है। जब जब माघ का महीना आता है
हर बार माघ के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग की भूमि पर बड़ा भारी मेला, देश के कोने कोने से कोई ऐसा नहीं बचता, नर नारी मनुष्य, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सब लोग पहुंचते हैं, देवलोक भी उतरते हैं, जहां ऋषि मुनि साधु समाज सब पहुंचते हैं। कहाँ? बोले चलो चलो चलो। कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ लगा है, प्रयागराज में माघ का मेला लगा है, और इसमें नहाने का बड़ा महात्म्य है, गंगा नहाने का महात्म्य, कथा सुनने का महात्म्य, सत्कर्म करने, इसलिए प्रयागराज सत्कर्म की भूमि बताई गई है, जहां जब भी माघ का मेला लगता है लोग वहां जाते हैं, ऋषि मुनि सब जाते हैं, समस्त पीठों के धर्माचार्य जाते हैं, शंकराचार्य जाते हैं, जगत गुरु जाते हैं, वैष्णवाचार्य जाते हैं, शैवाचार्य जाते हैं, सभी अलग अलग संप्रदायों के धर्माचार्य जाते हैं। और वहाँ जाकर क्या करते हैं? बोले कोई 1 महीना रहकर, कोई 15 दिन रह करके वहाँ क्या करते हैं? निरंतर भगवान की कथा, कोई राम जी की कथा करता है, कहीं कोई भागवत कथा लेकर बैठा है, कहीं कोई विष्णु पुराण लेकर के बैठा है, कहीं कोई नारद पुराण लेकर बैठा है, कहीं कोई भक्ति सूत्र की चर्चा कर रहा है, कहीं कोई ब्रह्म सूत्र की चर्चा कर रहा है, कहीं सन्यासियों का शिविर लगा हुआ है, कहीं वेदांतियों का शिविर लगा हुआ है, कहीं उपनिषदों की चर्चा है, तो कहीं पुराणों की चर्चा है, तो कहीं ब्रह्म तत्व की चर्चा हो रहा है कि भाई ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है। अलग अलग शिविरों में धर्म के विषय पर गूढ़ चर्चा होती है। ऐसी प्रयाग की भूमि, तो जब जब वहां माघ का मेला लगता है तब तो वहां बड़े बड़े धर्माचार्य, समस्त पीठाचार्य सब पहुंचते हैं, और अपने अपने माध्यम से जो जैसा अपने अपने माध्यम से, कोई भक्ति का प्रचार, कोई कथा का प्रचार, कोई ज्ञान का प्रचार, कोई सत्कर्मों का प्रचार करते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भरद्वाज जी का आश्रम बड़ा पावन है। भरद्वाज मुनि आश्रम पावन। क्यों पावन है? इसलिए पावन है क्योंकि उनके आश्रम में बहुत सारे साधु संत समाज रहते हैं, और उनके ही आश्रम में सारे संत समाज धर्म की चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। कभी राम कथा होती है, कभी भागवत कथा होती है, भागवत खत्म होती है तो दूसरा पुराण चालू होता है, दूसरा पुराण खत्म होता है तो तीसरा पुराण चालू, यानी सत्संग का प्रवाह चलता ही रहता है महीने भर। लोग 1-1 महीना वहाँ शिविर लगाकर, टेंट लगाकर, तंबू लगाकर वहाँ वास करते हैं। 2 टाइम त्रिवेणी में स्नान करेंगे, कोई 3 टाइम त्रिवेणी में स्नान करेगा, और स्नान करके क्या करेंगे? बोले कोई 1 टाइम फलाहार करेगा, कोई 1 टाइम अल्पाहार करेगा, कोई 1 समय का भोजन करेगा, और इस तरह से लोग स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और जहाँ तहाँ दिन भर शिविरों में जा करके कथा सुनते हैं। भरद्वाज, वहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है, और कहते तो ये भी हैं कि आज भी भरद्वाज जी, आज भी याज्ञवल्क्य मुनि मानो कथा कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का दर्शन गोस्वामी जी को हुआ, और इसीलिए गोस्वामी जी ने यह कथा प्रारंभ यहाँ से की। क्योंकि गोस्वामी जी जब भ्रमण करते करते चित्रकूट से काशी होते हुए प्रयाग में आए, तो प्रयाग में उन्होंने भरद्वाज जी की कुटिया में जाकर दर्शन किया, और भरद्वाज जी का वहाँ सुंदर आश्रम का दर्शन किया, और वहीं पर गोस्वामी जी को याज्ञवल्क्य जी के दर्शन हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने यह चर्चा रामचरितमानस में की। तो भरद्वाज जी के आश्रम में सारे संत समाज सत्कर्म करते हैं। महीना बीता, पूर्णिमा हुई, माघ मास खत्म हुआ, कुछ संत विदा होने लगे, कुछ संत जाने लगे। उन्हीं संतों में एक संत थे, कौन? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी ने देखा कि सारे संत जा रहे हैं, सारे ऋषि जा रहे हैं, सारे मुनि, लेकिन उन मुनियों में एक विलक्षण मुनि दिख गए, एक अद्भुत मुनि, एक महापुरुष मुनि दिखे। कौन? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखेहु पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे। जा रहे थे याज्ञवल्क्य मुनि, तो भरद्वाज जी ने दूर से देखा, अरे ये तो वही है। कौन है? सुना है मैंने, ये बहुत बड़े परम विवेकी हैं। सुना है जब विदेह राज
राजा जनक जी जब ज्ञान की सत्र करते थे, जब राजा जनक अपने प्रांगण में ज्ञान की सभाएं करते थे, तो उस ज्ञान की सभा में वो याज्ञवल्क मुनि बैठते थे। और याज्ञवल्क मुनि इतने परम विवेकी, इतने ज्ञानी कि उनके ज्ञान के आगे बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते थे, विद्वान हाथ जोड़ लेते थे कि याज्ञवल्क मुनि साधारण नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म तत्व को जानने वाले। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया, नाथ आप तो मत जाइए, आंखों में अश्रु भर आए, आप मत जाइए, बड़ी किस्मत से मुझे आप मिल गए हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगत संग श्रुति कर अंता, सतसंगत संग श्रुति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज। हे महाराज आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, मत जाइए। आप जैसे संत, आप जैसे परम विवेकी, और विवेकी किसको कहते हैं? बोले विवेकी वो है जो सार और असार को समझा दे, उसको विवेकी कहते हैं। विवेकी पुरुष वो है जो ज्ञान और अज्ञान को विलग विलग करके दिखा दे, उसको विवेकी कहते हैं। विवेकी वो है जो सत्य और असत्य मिला जुला हुआ है संसार में, उसको एकदम विलग विलग करके दिखा दे, ये देखो ये नाशवंत संसार है, ये नाशवंत विषय है, ये नाशवंत भोग है, तो शाश्वत क्या है? बोले शाश्वत एकमात्र राम है, शाश्वत एकमात्र भगवान है, शाश्वत एकमात्र भगवान की भक्ति है। विवेकी वो है। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी। तो विवेकी वो है। साधु ऐसा चाहिए